We're looking at live pictures of Parliament House, and there seems to be quite a lot of activity, a lot of movement of people up the stairs. I don't know if you can see these pictures as well, John. Yes. Yeah, I mean... नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ था और अभी भी म्यांमार में सेना का ही शासन है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तख्तापलट हुआ और वहां पर अभी भी तालिबान का ही शासन है और अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट होता है। शेख हसीना को बाहर निकाल दिया जाता है और अभी भी बांग्लादेश में सेना का ही शासन है। और ऐसा ही कारनामा हमें अभी एक बार और देखने को मिला। दक्षिणी कोरिया यानी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साउथ कोरिया की, दक्षिणी कोरिया की, जो कि फ्रीडम की बात करता है, जो कि जनता के राइट्स की बात करता है, जो कि संवैधानिक तरीके से चलने की बात करता है, जो कि बहुत ज्यादा विकसित है, डेवलप्ड है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी के मामले में भारत से भी ज्यादा बढ़िया माना जाता है साउथ कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को। और उस देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और जो वीडियो देखने को मिले हैं ना, जनता लड़ रही है आर्मी से, सारे के सारे सांसदों को, एमपीओ को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। पूरे के पूरे देश में अचानक रातों रात में ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। एक बार आप ये वीडियो देखो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है यून सुक यूल, ये मार्शल लॉ की घोषणा कर रहे हैं, इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं। 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. इस वीडियो में आपने देखा कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया नाम का देश है ना, उससे प्रभावित होकर नॉर्थ कोरिया की कुछ ताकतें, उत्तरी कोरिया के देश की कुछ ताकतें हमारे देश के जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रही है। स्पेशली जो राजनीतिक दल के नेता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, नॉर्थ कोरिया से पैसा खाते हैं, फंड खाते हैं, वहां से प्रभावित होकर ये दक्षिणी कोरिया के लोगों की खुशी को छीन रहे हैं, यहाँ के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ की फ्रीडम को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरियन की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो मेरे देश के लोगों की खुशी को छीन रहे हैं, फ्रीडम को छीन रहे हैं। इस वजह से मैं मार्शल लॉ डिक्लेयर कर रहा हूं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं। आप सभी को पता है मार्शल लॉ के अंदर सेना के द्वारा देश को रूल किया जाता है, सेना के द्वारा देश को चलाया जाता है। और 3 दिसंबर 2024 वो दिन है जिसमें सदियों तक साउथ कोरिया में याद किया जाएगा। लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई और जो सेना है उसने पूरी की पूरी पार्लियामेंट को अपने कब्जे में लेने का काम शुरू कर दिया है। अब जैसे राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा की, विपक्षी पार्टियों के नेता, विपक्षी पार्टी के लीडर्स बड़ा हंगामा करने लगे और उसके बाद में इस वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं कि जो दक्षिणी कोरिया की आर्मी है, सेना है, वो संसद भवन के अंदर जा रही है और संसद भवन को घेरने का प्रयास कर रही है। 여기 इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि संसद के अंदर जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो टेबल कुर्सी लगाकर अपनी जान को बचा रहे हैं। आर्मी उनको पकड़कर जेल में डालने का प्रयास कर रही है। वहां पर लोग टेबल कुर्सी लगाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जान को कैसे भी करके बचा रहे हैं। 안 돼! 적당히 여기 안 돼.
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग संसद से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आर्मी लाइन लगा के खड़ी हुई है। लोग डर के मारे वापस से संसद भवन में घुस के जा रहे हैं और बाहर निकलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वहां को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। डर से भैसे कि पता नहीं कब गोली चला दे, कब यहां पर फायरिंग हो जाए, इस वजह से लोग वापस से अंदर भाग जाते हैं। We're looking at live pictures of Parliament House, and there seems to be quite a lot of activity, a lot of movement of people up the stairs. I don't know if you can see these pictures as well, John. Yes. Yeah, I mean, can you describe sort of the makeup of that building and where? I mean, I guess they're going into the chamber, but what's your sort of speculation as to what may be happening at this point? साउथ कोरिया की आर्मी सड़कों पर आ चुकी है, बड़े बड़े टैंक लेके और बड़ी बड़ी हथियार लेके। उनसे आम जनता की झड़प भी हो रही है। जनता उनसे लड़ रही है अपने राइट्स के लिए कि हमारा देश संवैधानिक तरीके से चलता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मार्शल लॉ लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल सही तरीके से गुड रेवल्यूशन के तरीके से हमारा देश चल रहा है। यहां पर मार्शल लॉ की जरूरत नहीं है। तो आप नागरिकों को आर्मी से लड़ते हुए, झड़प करते हुए यहां पर आराम से देख सकते हैं। यहां पर भीड़ को बड़े पैमाने पर आप प्रोटेस्ट करते हुए भी देख सकते हैं। भीड़ यहां पर आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, अपने अधिकारियों के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा यहां पर जुलूस निकाला जा रहा है, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। ये तो कुछ गिने चुने वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे 50 वीडियो पड़े हुए हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक चलते चलते डेमोक्रेटिक कंट्री को, लोकतांत्रिक देश को मार्शल लॉ के माध्यम से इमरजेंसी लगाकर तख्ता पलट करने की तैयारियां की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लगाया गया था लगभग 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद में अपोजिशन पार्टी ने, ठीक है, अंदर ही थी अपोजिशन पार्टी, उन्होंने रेजोल्यूशन निकाला और उसके खिलाफ वोट कर दिया कि मार्शल लॉ की देश को कोई जरूरत नहीं है, इमरजेंसी की देश को कोई जरूरत नहीं है। तो विपक्षी पार्टी के जो एमपी या सांसद थे पूरे बहुमत के साथ इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया और इसके माध्यम से यह हुआ कि देश को मार्शल लॉ की कोई भी जरूरत नहीं है। और मात्र 6 घंटे बाद ही वापस से डिक्लेयर कर दिया गया कि मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ने खुद ने घोषणा कर दी कि भाई जो मार्शल लॉ मैंने लगाया था, मैं मार्शल लॉ को वापस लेता हूं, देश को इसकी जरूरत नहीं है। जब विपक्ष पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने बड़े पैमाने पर रेजोल्यूशन पास करके ये वाला कह दिया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही 6 घंटे बाद लगभग मार्शल लॉ हटता है, वापस से घोषणा कर दी जाती है कि मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा और हटा दिया जाता है, कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया जाता है। अब इसको ड्रामा नहीं तो और क्या कहेंगे। राष्ट्रपति महोदय ने बड़े पैमाने पर यहां पर देश में मार्शल लॉ लगाने का प्रयास किया, यहां पर मिलिट्री लॉ लगाने का प्रयास किया था, इमरजेंसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब हो नहीं पाए। इसको एक पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं। एक ऐसा देश जो सही तरीके से चल रहा था, वहां पर आपने तख्ता पलट करने का प्रयास किया, आर्मी को शासन देने का प्रयास किया, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं, इसके माध्यम से यह भी बोला जा रहा है कि साउथ कोरिया की जनता ने जो विल पावर दिखाई है, जो मजबूती दिखाई है, जो डटकर डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक तरीके से देश को चलने के लिए जो जनता ने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया है अपनी सरकार का कि मार्शल लॉ की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, तो यहां पर जनता की दृढ़ शक्ति और विल पावर दिखाई देती है। मात्र 6 घंटे के बाद मार्शल लॉ हटा दिया गया था। और ये जो व्यक्ति है,
इनका नाम क्या है? यून सुक यूल, ये है राष्ट्रपति। और अब देखो, भले मार्शल लॉ हट चुका है, मात्र 6 घंटे के बाद में सेना अपने अपने कारनामे में जा चुके हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने तख्तापलट करने का प्रयास करने की कोशिश जरूर की है, मार्शल लॉ लगाने का प्रयास किया गया है। तो अब इसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस की तैयारी चल रही है, महाभियोग की तैयारी करने का प्रयास कर दिया है अपोजिशन ने। थोड़े दिन में रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगा, इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। एक अच्छे खासे चलते हुए देश को बहुत साल पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, आर्मी का शासन करने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जनता बहुत ही डरी हुई है, भय है। अमेरिका की जो एम्बेसी है उसने अलर्ट जारी किया है, चाइना की एम्बेसी ने अलर्ट जारी किया है कि जो अमेरिका के नागरिक साउथ कोरिया में रहते हैं वो सही तरीके से रहे, सिंसियर तरीके से रहे और अपना ध्यान रखे। चाइना ने भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि चाइनीज सिटीजन जितने भी वहाँ रहते हैं साउथ कोरिया में, वो भी वहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से रहे और सिंसियर तरीके से रहे। इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पर अभी एडवाइजरी जारी करी देगी। और मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया का इतिहास कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भले पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री होने की दुहाई दे, लोकतांत्रिक देश होने की दुहाई दे, भले रैंकिंग हमसे ज्यादा बढ़िया उसकी हो, लेकिन उतना अच्छा देश रहा नहीं है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में गवर्नमेंट तो चलती है, लेकिन कई बार राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, यहां पर असिसिनेट किया गया है, पद पर ही राष्ट्रपति को मार दिया गया है। कई राष्ट्रपतियों को करप्शन के चार्ज में, भ्रष्टाचार के चार्ज में उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है वहां पर। और कई बार तो यह भी देखने को मिला है, कई राष्ट्रपतियों ने तख्तापलट करने का प्रयास किया है, यहां पर इमरजेंसी या कूप का भी प्रयास किया है, यह भी ऐसा हमको देखने को मिला है। और एक बार तो इमरजेंसी अपने देश में भी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया गया था, सभी राजनेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब मैं एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये सारी चीजें देख रहा था तो मुझे एक बड़ी फनी क्लिप यहां पर दिखाई दी। यहां पर देखो, फोटो में आप देख सकते हैं, साउथ कोरियन कंप्लेनिंग अबाउट द मार्शल लॉ। साउथ कोरिया के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मार्शल को क्यों लगा दिया। लेकिन बगल में ये भाई साहब बोल रहे हैं जिनकी हालत खराब है, इसको आप पाकिस्तान मान के चलो, पाकिस्तान इज लिविंग अंडर एन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। बल्कि पाकिस्तान में भले गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार चल रही है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड, बिना घोषित मार्शल लॉ के अंडर पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। भले घोषणा नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जिस हालात में जी रहे हैं वर्तमान में, ऐसा लग रहा है जैसे वो अंडर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के अंदर रह रहे हो, बिना घोषित मार्शल लॉ के अंदर रह रहे हो, क्योंकि वहां पर सेना कभी भी मुंह उठा के तख्तापलट कर देती है, आपको पता है। तो अभी के लिए तो साउथ कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में तख्तापलट होते होते बच गया है, मार्शल लॉ लगते लगते बच गया है। मात्र 6 घंटे के लिए ऐसी ड्रामा देखने को मिला, और ड्रामा या पॉलिटिकल स्टंट बोलो, राष्ट्रपति ने जो भी करने का प्रयास किया, अब इन राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस लाया जाएगा और इनको हटाने की तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।